हेलो, गुड इवनिंग। मैं संतोष भैया आप सबका फिर से अपने एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। बात करें आज की इस वीडियो की, तो आज के इस वीडियो में मैं फिर से आपको प्रीपोजिशन का तीसरा क्लास लेकर आया हूं, जिसके अंतर्गत हम और सारी चीज़ों को सीखने वाले हैं। बात करें अब तक के वीडियो की, तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने ये बताया था। फर्स्ट पार्ट में बताया था कि प्रीपोजिशन होता क्या है और प्रीपोजिशन में हम कितने तरह के प्रीपोजिशन को पढ़ते हैं। एक होता है सिंपल प्रीपोजिशन, जिसमें 30 से 40 आते हैं, और दूसरा हमने पढ़ा था ऑन, अबव और ओवर का बेसिक और एडवांस, बेसिक और फुल जो यूज होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। आज हम पढ़ते हैं अपने अगले वीडियो की तरफ, और इसमें हम क्या सीखने वाले हैं उसकी चर्चा करते हैं आपके सामने से। तो आज हम बताने वाले हैं आपको, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे सबसे पहला यूज जो होगा वो होगा राउंड। तीसरे पार्ट के अंतर्गत हम सीखने वाले हैं राउंड, अराउंड और अलोंग का यूज। राउंड, राउंड हो, अराउंड हो या अलोंग हो, राउंड, अराउंड या अलोंग हो, इन तीनों का हिंदी होता है किनारे किनारे। तो किनारे किनारे तो तीनों का हिंदी होता है, बट राउंड कहाँ यूज होगा, अराउंड कहाँ यूज होगा और अलोंग कहाँ यूज होगा। आइए उसकी बात करते हैं। तो राउंड का यूज यूज कब करेंगे, राउंड का यूज कब करेंगे वो बताता हूं। तो राउंड का यूज होगा कि जब कोई व्यक्ति इस वृत्ताकार पथ के, जब कोई व्यक्ति इस वृत्ताकार पथ पर मोशन में हो, जब कोई व्यक्ति किसी वृत्ताकार पथ के चारों ओर मोशन में अगर गति कर रहा हो, अगर कोई व्यक्ति किसी वृत्ताकार पथ के चारों ओर अगर मोशन में हो, तब आप उस समय क्या लगाएंगे, राउंड। राउंड का मतलब ही क्या होगा, किनारे किनारे। अराउंड का मतलब ही क्या होगा, किनारे किनारे। बट राउंड का प्रयोग कब करेंगे, जब कोई व्यक्ति या बस जब कोई व्यक्ति किसी वृत्ताकार पथ के चारों ओर गति में हो। अगर कोई व्यक्ति इस वृत्ताकार पथ के चारों ओर गति कर रहा हो ना, तब हम क्या लगाएंगे, राउंड। और अगर कोई व्यक्ति अराउंड का प्रयोग कब करेंगे, तो जब कोई व्यक्ति इस वृत्ताकार पथ पे, जब कोई व्यक्ति किसी वृत्ताकार पथ में अगर बैठा हुआ हो, मोशनलेस हो। जैसे यह एक पार्क है और इस पार्क में कुछ पेड़ हैं जो मोशनलेस है, और इस मोशनलेस पेड़ के बीच में अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, तो अगर कोई व्यक्ति वृत्ताकार पथ पर, वृत्ताकार पथ में यानी कि किसी एक राउंड यानी कि किसी गोलाकार पथ पर है, या किसी गार्डन में जो गोलाकार है, और अगर उसमें मोशनलेस हो, तो मोशनलेस के लिए कोची का प्रयोग होता है, अराउंड का। और अलोंग का प्रयोग क्या होता है, तो जब एक स्ट्रेट पथ पर, जब कोई एक स्ट्रेट बने सीधा पथ पर अगर कोई व्यक्ति जा रहा हो, यानी कि अगर आप रोड के किनारे किनारे जा रहे हो, तब आप कोची का प्रयोग कीजिएगा, अलोंग का। अलोंग का प्रयोग तब करेंगे जब रास्ता फिर से दोबारा ना मिले। मतलब अगर ये स्ट्रेट रोड है तो इससे अगर चले जाएंगे तो ये कभी रोड दोबारा आपस में आके नहीं मिलेगा। तो एक ऐसा पथ जिसमें अगर चीजें दोबारा आकर के न मिलता है, तब आप कोची का प्रयोग कर सकते हैं, अलोंग का प्रयोग कर सकते हैं। राउंड, अराउंड और अलोंग को फिर से दोबारा से बताता हूं अगर ना समझ में आया तो। राउंड, अराउंड, अलोंग का तीनों का हिंदी होता है किनारे किनारे। राउंड, अराउंड, अलोंग का प्रयोग कब करेंगे, तो अराउंड, राउंड का प्रयोग तब किया जाएगा जब कोई वस्तु एक पार्क के, एक गोलाकार पार्क के चारों तरफ अगर कोई व्यक्ति मोशन में अगर हो, तो आप उसके साथ कोची का प्रयोग करेंगे, राउंड का। अगर गोलाकार पथ है, अगर क्यों कोई गार्डन है और वो गोलाकार है, और अगर गार्डन में अगर आप बैठे हुए हैं, गोलाकार पथ है, गोलाकार गार्डन में अगर आप बैठे हुए हैं, मोशनलेस हैं, तो आप कोची का प्रयोग करेंगे, अराउंड का।
और अगर आप रोड पर सीधे चलते जा रहे हो, उस पर पेड़ है, बहुत सारी चीजें हैं, तब आप कोची का प्रयोग करेंगे। मोशन में हो या मोशन, ये सारी चीजें मोशनलेस होगा। तो अगर आप एक रोड के किनारे किनारे जा रहे हैं तो आप अलोंग का प्रयोग कीजिएगा। इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल है जो आपको यहाँ पर देख करके बताना है। सबसे पहला बात है, रीता वाज वॉकिंग। रीता वाज वॉकिंग, रीता टहल रही है द रोड पर। तो रोड तो गोलाकार होगा नहीं, रोड तो मिलेगा नहीं। तो जब कोई व्यक्ति एक सीधे पथ पर अगर टहल रहा हो, मोशन में हो, तब आप कोची का प्रयोग करेंगे, अलोंग का। तो रीता वाज वॉकिंग अलोंग द रोड। दूसरा है एग्जाम्पल है, आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूं द रोड। रोड होने के साथ ही अगर आप रोड है एक स्ट्रेट लाइन है, तब भी आप यहां पर क्या लगाइएगा, अलोंग लगाएंगे। तीसरा एग्जाम्पल आप खुद पढ़िए और आप बनाइए इसे। तीसरा है, द पीपल वर सीटिंग डैश द टेबल। माने लोग बैठे हुए हैं टेबल की, मतलब एक गोलाकार टेबल का मतलब यहाँ पर गोलाकार टेबल मानिएगा। तो गोलाकार टेबल पर, अगर गोलाकार टेबल के चारों ओर अगर बैठे हुए हैं लोग, तो ये गोलाकार टेबल है। और इसके चारों ओर अगर आप बैठे हुए हो मतलब मोशनलेस में हो। तो अगर आप किसी गोलाकार पथ पर मोशनलेस में हो, तब इसके लिए आप कोची का प्रयोग करते हैं, राउंड का। राउंड का प्रयोग होगा जब गोलाकार पथ पे मोशनलेस हो। तो द अर्थ मूव्स डैश राउंड। तो अर्थ सन के लिए, सन द अर्थ है ना, मूव द राउंड्स होता है। तो द अर्थ मूव्स राउंड द सन भी यहाँ पर हो सकता है। सन के लिए दोनों सही है, ये याद रखिएगा कि जब सन में आएगा तो दोनों नहीं आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा। तो चाहिए तो आप राउंड लगा दीजिए सन के लिए या अ राउंड लगा दीजिए, दोनों सही है। देयर आर ट्रीज द गार्डन। गार्डन में अगर ट्री है, गार्डन है और इसमें ट्री है, तो गार्डन में जो ट्री होता है वो क्या होता है, मोशनलेस। और मोशनलेस के लिए क्या लगता है, अराउंड। क्या लगता है, अराउंड का प्रयोग होता है। तो अब अभी हमने क्या सीखा है वो बात कर देते हैं। तो अभी हमने सीखा राउंड, अराउंड और अलोंग का प्रयोग। राउंड का प्रयोग तब करेंगे जब कोई व्यक्ति किसी गोलाकार पथ के चारों ओर चक्कर लगा रहा हो। जब कोई व्यक्ति किसी गोलाकार पथ के चारों ओर चक्कर लगा रहा हो तो हम क्या लगाएंगे, राउंड लगाएंगे। और जब कोई व्यक्ति गोलाकार पथ में पर हो बट वह मोशनलेस में हो, तो आप कोची लगाइएगा, अराउंड। और जब कोई व्यक्ति किसी रोड पर या किसी स्ट्रेट पथ पर चल रहा हो, तो आप क्या लगाइएगा, अलोंग का प्रयोग किया गया। और ये हमने लगा कि मैं आपको समझा पाया हूं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले। अब हमारा अगला स्लाइड क्या कहता है उसकी चर्चा कर लेते हैं। हमारा अगला स्लाइड है, अप, अपॉन, डाउन, अप्स एंड डाउन्स। अप का प्रयोग, अप इन सबका अप माने ऊपर ही होता है। अप का प्रयोग कब करेंगे, तो जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर, जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर मोशन में जाए। मतलब यहाँ पर ये आपका एक माउंटेन है और इस पर यहाँ पर एक साधु जी बैठे हुए बहुत देर से। तो लोगों को लगता है कि बहुत देर से साधु जी अगर ऊपर तपस्या कर रहे हैं, तो लोगों के मन में ये जिज्ञासा आता है कि साधु जी उतना देर से तपस्या करें, चलो साधु जी का दर्शन करते हैं। तो जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर मोशन के साथ, नीचे से ऊपर अगर मोशन में जाता है, तो आप कोची का प्रयोग करिएगा, आपका। साधु जी को भी लगा कि बहुत दिन हो गया है, चलो ऊपर से नीचे दुनिया को देखते हैं कि दुनिया चल कैसे रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे अगर मोशन के साथ आता है, तब आप कोची का प्रयोग करिएगा, डाउन का। आपका प्रयोग नीचे से ऊपर अगर आप मोशन में जा रहे हैं तो आपका प्रयोग करना है। और अगर कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे मोशन के साथ आ रहा हो तो कोची का प्रयोग करेगा, डाउन का।
अब है अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स की बात करें तो अप्स एंड डाउन्स का मतलब होता है उतार चढ़ाव, जो हर इंसान के लाइफ में आता है। तो उतार और चढ़ाव के लिए आप अप्स एंड डाउन्स का प्रयोग करेंगे। ये एक कहावत है कि हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव आता है, तो उतार चढ़ाव के लिए आप अप्स एंड डाउन्स का प्रयोग कीजिएगा। अब है अपॉन का प्रयोग। तो अपॉन का प्रयोग क्या होता है, तो जब कोई वस्तु नीचे से थोड़ा ऊपर उठकर गति के साथ दूसरे वस्तु पर रखा जाता है तो कौन का प्रयोग होगा, अपॉन का। मतलब अपॉन का मतलब होता है नीचे से ऊपर उठ करके किसी वस्तु पर रखा जाना, अपॉन कहलाता है। जैसे एक शेर और हिरन, तो शेर अगर हिरन को पकड़ रहा है तो थोड़ा सा मोशन के साथ अगर उठ करके झपटा तो आप अपॉन का प्रयोग करेगा। अपॉन का प्रयोग जब कोई वस्तु नीचे से थोड़ा सा ऊपर उठकर अगर झपट्टा मारता है ना, तब आप कोची का प्रयोग करेगा, अपॉन का प्रयोग करेगा। इससे रिलेटेड भी कुछ आपके लिए एग्जाम्पल है जिससे आपको बनाना है। आप देख लीजिए, यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है, यहाँ पर सीइंग द टाइगर। सीइंग द टाइगर, टाइगर को देखते ही द बॉय बिगिन क्लाइंब। क्या होगा, टाइगर को देखते ही लड़का पेड़ पर चढ़ने लगा। ऐसा तो नहीं है कि उछल करके चढ़ जाएगा, नीचे से ऊपर मोशन में जाएगा तो अप द ट्री होगा, क्लाइंब अप द ट्री। यानी कि टाइगर को देखते ही लड़का पेड़ पर चढ़ने लगा, तो कहता है कि नीचे से ऊपर मोशन में जाएगा तो कोची का प्रयोग होगा, अप का प्रयोग होगा। दूसरा, ही बेंट अप द, बेंट माने गया ऊपर, अप द हिल वह गया हिल के ऊपर गया। ही रेन वो दौड़ा, डाउन द हिल यानी कि कोई भी अगर भागता है तो वो नीचे की ओर भागेगा तो डाउन द हिल होगा। द टाइगर जंप्ड ऑन द डियर होगा या अपॉन द डियर होगा। मोशन के साथ अगर हिरन पर रखाएगा, अगर टाइगर जंप करेगा तो वो मोशन के साथ कहीं ना कहीं रखाएगा, थोड़ा सा उठ करके वह डियर पर चढ़ेगा, तो इसके लिए आप कोची का प्रयोग करेंगे, अपॉन का। तो द टाइगर जंप्ड अपॉन द डियर। द डॉग जंप्ड, थोड़ा सा यानी कि कुत्ता है जो जंप्ड अपॉन द टेबल, यानी कि कुत्ता थोड़ा सा उठ करके अप तक करके तो नहीं रखाएगा, टेबल पर वो कहीं ना कहीं उछाल करके रखाएगा, तब भी आप यहाँ पे क्या लगाइएगा, अपॉन का प्रयोग करेंगे। ही फेल यानी कि वह गिरा, ऑन द क्या होगा, रूफ पर गिरा, तो ऊपर से नीचे गिरा है तो क्या होगा, डाउन द रूफ। ही फेल डाउन द रूफ, वह गिरा, रूफ पर गिरा। देयर आर मेनी अप्स एंड डाउन्स, हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव होता है, तो यहाँ पर अप्स एंड डाउन्स का प्रयोग हुआ। तो अप का प्रयोग आप पढ़ चुके हैं कि नीचे से ऊपर जाएगा तो अप, ऊपर से नीचे मोशन में आएगा तो डाउन। अपॉन का प्रयोग तब होगा जब मोशन के साथ आप रखा जाइएगा तब, और डाउन्स का प्रयोग तब होगा, अप्स का प्रयोग नीचे से ऊपर मोशंस के साथ रखाइएगा, थोड़ा सा उठ करके रखाइएगा, तब अप्स का प्रयोग होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ, और हमारा अगला स्लाइड है इन इनटू इनसाइड। ये पैलेस के लिए है, इन इनटू इनसाइड, पैलेस रेफरेंस मतलब स्थान के लिए, पैलेस के लिए इसका प्रयोग करेंगे। इन सब का मतलब होता है इन में अंदर भीतर, में अंदर या भीतर। इन माने भी में अंदर भीतर होगा, में अंदर, इन माने में अंदर या भीतर के लिए इन या इनटू या इनसाइड का प्रयोग करेंगे। इनका प्रयोग कब करेंगे, इनका प्रयोग तब करेंगे जब आप एक ही सीमा के अंदर, अगर आप किसी बाउंड्री के अंदर अगर आप उछलो कूदो खेलो कूदो जो करना है, तो अगर कोई काम किसी बाउंड्री के अंदर
अगर आप कर रहे हैं तो आप इन लगाइएगा। जैसे मैं क्लास में मैं पढ़ रहा हूं तो इन द क्लास, खेल रहा हूं तब भी इन द क्लास, दौड़ो कुछ लो कूदो सो, जो करना है। अगर आप किसी बाउंड्री के अंदर कुछ कर रहे हैं तो आप इन का प्रयोग करेंगे। इनटू का प्रयोग कब करेंगे? जब आप इनटू का प्रयोग तब करेंगे जब किसी दूसरे स्थान में रेफर कर, जब किसी आप दूसरे स्थान में आप इंटर करते हो। जैसे अगर आप बाहर से क्लासरूम में इंटर करते हैं तब इनटू का प्रयोग होगा। मतलब मैं बता रहा हूं कि अगर आप घर से उछलते कूदते कोचिंग आ रहे हैं, घर से उछलते कूदते अगर आप कोचिंग आ रहे हैं तो क्लासरूम से यानी कि कोचिंग के गेट से पहले हो सकता है कि आप अपना उछलते कूदते बात बनाते आप को आ रहे हैं, बट जैसे ही कोचिंग के गेट में आप अंदर इंटर करोगे ना, तो इंटर करोगे तो कहीं ना कहीं आपका चेंज हो जाएगा फेज, उछलना कूदना बंद हो जाएगा, एक शांति से आएंगे। तो जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर प्रवेश करता है, जब कोई व्यक्ति किसी बाउंड्री के अंदर प्रवेश करता है और उसका फेज चेंज हो जाता है ना, तब आप उसमें कोची का प्रयोग करेंगे? इनटू का प्रयोग करेंगे। और लास्ट है हमारा इनसाइड, सबसे भीतर। इनसाइड का मतलब होता है बाउंड्री है, और बाउंड्री के अंदर बाउंड्री के अंदर अगर कोई चीज रखा हुआ हो तो आपको अंदर हो तो आप उसमें इनसाइड का प्रयोग करेंगे। जैसे कोचिंग है, कोचिंग में क्लासरूम है, और क्लासरूम के अंदर अगर आपका ऑफिस बना हुआ है तो आप बोल सकते हैं इनसाइड, यानी कि क्लासरूम के अंदर इनसाइड में ऑफिस है तो आप उसमें समय को अंदर यानी कि हॉल के अंदर के लिए आप इनसाइड का प्रयोग करेंगे। तो ये था हमारा इनटू और इनसाइड का उपयोग। इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल है जिसे आप कर लीजिए। जैसे द स्टूडेंट्स आर, क्लास में है, विद्यार्थी है, क्लास में है, द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। देयर आर वाटर, पानी है और वो नदी में है, तो देयर इज वाटर इन द रिवर। द फ्रॉग फेल इनटू द वेल, यानी कि फेल किसी बाहर से अगर अंदर इंटर कर रहा है तो उसका फेल चेंज होगा, तो द फ्रॉग फेल इनटू द वेल। पॉर द टी, मतलब टी को डालो कप में, तो एक चीज से दूसरे चीज में जाएंगे तो उसका फेज चेंज होगा, तो यहां पर भी क्या होगा? इनटू द पॉर द टी इनटू द कप। रामलाल इज इन द हॉल बोल सकते हैं, या हॉल के अंदर हो, तो यहाँ पर आपका अगर इन दे तो इन लगा दीजिए, नहीं तो इनसाइड अगर है तो आप यहाँ पर इनसाइड भी लगा सकते हैं। अब रहा बात इतना तक, तो आज के वीडियो को हम बस इतना ही तक रखते हैं। इसके बाद हम फिर से एक नया वीडियो लेकर आएंगे प्रीपोजिशन का, जिसमें कुछ और भी अच्छा सिखाने वाले हैं। तो अब तक जो हमने सिखाया वो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों तक भी शेयर कीजिए ताकि वो भी चीजों को सीख सकें। और बस इतना ही।